किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियाँ आपके पास आएंगी और अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीज़ें आकर्षित करने लग जाते हैं। एक कहानी में कैसे एक राजा ने संतान पाने के लिए एक छोटे लड़के की बलि देनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने उसे राजा को सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया, कुछ बात तो बनी नहीं। तो उसने मुनादी करवा दी और ढिंढोरा पिटवा दिया। अपने राज्य में किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को ला करके राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा साहब की तरफ से दे दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उनके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ करता नहीं था। तो उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं तो इसको दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, और वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा दिया, धन दिया, इनाम दिया और परिवार खुश हो गया। अब तो तिथि आई, वो तारीख आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली। राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा, बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला करके दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई, मिट्टी मंगवाई गई। उस बच्चे को फटाफट से 4 घर बनाने थे। उसके लिए उसने 4 ढेरियाँ बना ली और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी से पहला मकान उसने बनाया और उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया। तीसरा बनाया और उसको भी गिरा दिया। और चौथा बनाया और चौथे घर के सामने हाथ जोड़कर वो बैठ गया और आंखें बंद कर ली। और उसके बाद बोला राजा से कि अब मेरी बलि चढ़ा दीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। राजा डर गया, सलाहकार डर गए, मंत्री भी डर गए। बोले उसने क्या किया है, इसने कौन सी ये विद्या अपनाई है, यहाँ पर क्या विधि लगाई है? उससे पूछा तुमने क्या किया है? उस बच्चे ने कहा कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाए और 3 गिरा दिए, एक को रहने दिया। राजा ने पूछा तुम क्या चाहते हो, मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी ख़त्म हो जाऊं? तो बच्चे ने बोला नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उस मकान को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का आधार रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दें कि मुझे ना बेचें, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब, आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का, अब उन्हीं से मेरी आशा बची हुई है। उनसे मैंने कहा है कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ, महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर लूँ। राजा को बात समझ में आ गई और उस बच्चे को छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी कारण जाने निर्दोष की कोई क्षति मत करना, किसी को कोई सज़ा मत देना। दोस्तों, जीवन में कितनी भी समस्या आए, उनसे कभी पीछे मत हटना। इसी पर आधारित एक कहानी सुनते हैं।
एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है, तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज़ तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज़ पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वह गांव का आदमी जो बोला था उन्हें 2 फुट का वह आदमी मिल जाता है और राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अब राजा उस 2 फुट आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में लड़ाई ख़त्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गए। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने लड़ाई की और समाप्त हुई और राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। फिर लड़ाई शुरू हुई, फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार 2 फुट बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा फिर भी लड़ाई को स्वीकार करते हुए लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। लेकिन इस बार उसने इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने उसे जान से मार दिया। अब आप मुझे बताइए, महानता किस में है। जब उस राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से ख़त्म किए बिना आगे मत बढ़ना, फिर भी राजा ने उसे महानता दिखाते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, उसे ख़त्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी प्रॉब्लम आगे आपके सामने बहुत बड़ी बनकर आ जाएगी। और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको एहसास होता है और बाद में आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उसे भी बड़े आराम से हल करके आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।